मूवी का नाम है द कुरियर। ये मूवी एक स्पाई थ्रिलर मूवी है और कमाल की बात यह है कि ये मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टाइम होता है 1960s का, जब अमेरिका और यूएसएसआर में न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ लगी थी। यूएसएसआर यानी रशियन सोवियत यूनियन। पूरी दुनिया एक परमाणु युद्ध होने की कगार पर थी। हम देखते हैं कि यूएसएसआर के लीडर केजीबी एक हॉल में खड़े होकर अपने आर्मी जनरल्स और ऑफिसर्स को एक स्पीच दे रहे थे, जिसमें वो बताते हैं कि वो कैसे यूएसएसआर को दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत बनाएंगे। स्पीच को सुन रहा एक आदमी अपने ऑफिस लौट आता है। वो ऑफिस में आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स देखता है और उन्हें एक लिफाफे में डालकर ऑफिस से निकल पड़ता है। इसके बाद वो आदमी अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाकर दो आदमियों को वो लिफाफा देता है और उन्हें कहता है कि ये लिफाफा अंदर बैठे एक ऑफिसर को देना है। लिफाफा देकर वो वहां से चला जाता है। उस आदमी का नाम ओलेग था। वो एक रशियन ऑफिसर था। ओलेग का दिया वो लेटर अमेरिका पहुंच जाता है और उस लेटर में रशिया के न्यूक्लियर प्लान्स थे। अमेरिकन एजेंसी एमिली नाम की एक जासूस को वो लेटर लेकर लंदन भेजती है, जहां वो MI6 के हेडक्वार्टर पहुंचती है और ब्रिटिश जासूसों की मदद मांगती है। लेटर को पढ़ने के बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स भी घबरा जाते हैं, क्योंकि उस लेटर के अकॉर्डिंग रशिया बहुत जल्दी ही अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला था। लेटर में यह भी लिखा था कि ओलेग नहीं चाहता कि तीसरा विश्व युद्ध चालू हो और इसीलिए वो यूएसए की मदद करने को तैयार था। अब परेशानी ये थी कि ओलेग मॉस्को में रहता था और उस समय मोबाइल नहीं थे और टेलीफोन से इन्फॉर्मेशन भेजना काफ़ी रिस्की था, क्योंकि केजीबी के लोग सब जगह थे। अब डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजने के कारण ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये लगता है कि उन्हें रशिया में एक जासूस भेजना चाहिए जो कि उनके लिए वहाँ से इन्फॉर्मेशन ला सके। पे एमिली बोलती है कि अगर उन्होंने कोई जासूस भेजा तो केजीबी को इस बारे में आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि लंदन में भी केजीबी के जासूस लगे हुए हैं। इसलिए उन्हें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कि बिना किसी की नज़रों में आए रशिया जाकर इन्फॉर्मेशन ला सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ग्रेविल नाम का एक सेल्समैन जो कि एक बिजनेस मीटिंग में होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद ग्रेविल अपने घर लौट जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ शीला और बेटा एंड्रयू उसका इंतजार कर रहे थे। ग्रेविल घर पहुंचकर कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है, पर तभी लैंडलाइन पर एक ट्रेड ऑफिसर का कॉल आता है जो कि ग्रेविल से मिलना चाहता था। ग्रेविल इसे एक अच्छा मौका समझता है और इसीलिए तुरंत हाँ बोल देता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो ट्रेड ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि जेम्स था, जो कि एक ब्रिटिश स्पाई था। ग्रेविल जेम्स से मिलने जाता है, जहाँ पर रेस्टोरेंट में उसे जेम्स के साथ साथ एमिली भी मिलती है। एमिली ग्रेविल से पूछती है कि उसने कहाँ कहाँ पर बिजनेस किया है। इस पर ग्रेविल बड़ा प्राउड होकर बताता है कि उसने ब्रिटेन के अलावा चेकोस्लोवाकिया और हंगरी में बिजनेस किया है। इस पर एमिली बोलती है कि क्या ग्रेविल ने कभी सोवियत यूनियन में बिजनेस करने की सोचा है। ग्रेविल इस पर बताता है कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कब से लड़ाई चल रही है और इस वजह से उधर बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। जेम्स और एमिली अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं और बताते हैं कि वो दोनों स्पाई हैं और उन्हें ग्रेविल की मदद चाहिए। ग्रेविल बोलता है कि अगर वो दोनों स्पाई हैं तो उन्हें एक मामूली सेल्समैन से भला क्या काम पड़ गया। जिस पर एमिली बताती है कि उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश है जिस पर कोई शक ना करे और वो रशिया जाकर उनके लिए इन्फॉर्मेशन ला सके। ग्रेविल पहले तो इस काम के लिए मना करता है, पर फिर वो हिम्मत करके पूछता है कि आखिर उसे करना क्या होगा। जिस पर जेम्स बताता है कि उसे कुछ भी रिस्की नहीं करना, बल्कि उसे बस रशिया के मॉस्को शहर जाना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसके लिए उसे साइंस एंड रिसर्च डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी है और आगे उसे अपने आप पता चल जाएगा कि उसे क्या करना है। जाने से पहले जेम्स और एमिली ग्रेविल को एक कोट की पिन देकर जाते हैं जो कि उसे मॉस्को में पहननी थी। ऐसा क्यों, ये हम आगे देखेंगे। ग्रेविल घर जाता है, जहाँ पर उसे उसकी वाइफ को बताना होता है कि वो बिजनेस के लिए मॉस्को जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केजीबी के लोग अपने ग्रुप में एक गद्दार को पकड़ लेते हैं और उसे अमेरिका के लिए जासूसी करने के इल्जाम में सबके सामने मार दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि बाकी ऑफिसर्स के मन में भी डर बना रहे और कोई भी केजीबी से गद्दारी ना करे। बाद हम देखते हैं कि ग्रेविल रशिया पहुंच जाता है। एयरपोर्ट से वो होटल जाता है और होटल से साइंस एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ के हेडक्वार्टर से उसे बिजनेस के लिए परमिशन चाहिए थी। वहाँ वो काफ़ी सारे रशियन ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करता है। उनमें से एक ऑफिसर ओलेग भी था। ओलेग ग्रेविल के टाई पर लगे पिन को देखकर समझ जाता है कि ये जरूर यूएसए के भेजा आदमी है। मीटिंग खत्म होने पर ओलेग ग्रेविल को लंच के लिए पूछता है। ग्रेविल और ओलेग लंच पर इधर उधर की बातें करते हैं। लंच के बाद ओलेग ग्रेविल को लेकर रशियन बैले डांस दिखाने ले जाता है। डांस देखने पर वो वापस अपने होटल की तरफ चल पड़ते हैं। तब ओलेग ग्रेविल को बताता है कि असल में ग्रेविल को यहाँ उसी से मिलने के लिए भेजा गया है। ग्रेविल ओलेग से आगे का प्लान पूछता है, जिस पर ओलेग बताता है कि अब ग्रेविल को वापस लंदन जाकर रशियन ऑफिसर्स को इनवाइट करना होगा लंदन, जिससे कि ओलेग लंदन आकर ब्रिटिश और अमेरिकन जासूसों को बाकी जानकारी दे सके।
इसके बाद ग्रेविल ठीक ऐसा ही करता है। वो लंदन जाता है और फिर रशियन ऑफिसर्स को इनवाइट करता है। लंदन पहुंचकर रशियन ऑफिसर्स पहले बिजनेस मीटिंग करते हैं और फिर रात को खूब पार्टी करते हैं। सब बहुत ज़्यादा शराब पी चुके थे, इसलिए होटल जाकर सब सो जाते हैं। ओलेग और ग्रेविल इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। ग्रेविल रशियन वाले होटल से निकलकर उस होटल में चले जाते हैं जहाँ पर एमिली और जेम्स उनका वेट कर रहे थे। एमिली और जेम्स ओलेग से सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और साथ ही यह भी पूछते हैं कि आखिर वो खुद की कंट्री को धोखा क्यों दे रहा है। इस पर ओलेग बताता है कि उनका जो लीडर है वो बहुत तानाशाह और सनकी है और वो यूएसए के साथ कभी शांति बनाना नहीं चाहता। वो एक न्यूक्लियर आर्सेनल क्रिएट करना चाहता है जिससे कि वो अमेरिका पर हमला कर सके, और ओलेग नहीं चाहता कि एक सन के आदमी की वजह से पूरी दुनिया जंग का मैदान बन जाए। ओलेग साथ ही इन्फॉर्मेशन देने के बदले एक कंडीशन भी रखता है। वो एमिली और जेम्स से ये वादा लेता है कि अगर कभी केजीबी को उस पर शक हुआ तो यूएसए और ब्रिटेन के जासूस उसकी मदद करेंगे, उसके और उसके परिवार को रशिया से सही सलामत बाहर निकलने में। जेम्स ओलेग की ये शर्त मान लेता है। इसके बाद ओलेग पूरी रात उन्हें रशियन प्लान्स के बारे में बताता है और सुबह अपने होटल पहुंच जाता है ताकि उसके रशियन साथियों को उस पर शक न हो। वहीं अगले दिन लंदन में ग्रेविल जेम्स और एमिली से मिलता है और उन्हें कहता है कि अब वो अपनी पुरानी लाइफ में लौटना चाहता है, लेकिन जेम्स और एमिली उसे बताते हैं कि अभी भी उन्हें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो कि मॉस्को जाकर उनके लिए बाकी इन्फॉर्मेशन ला सके, क्योंकि अभी भी ओलेग ने उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ग्रेविल ये सुनते ही साफ मना कर देता है। इस पर एमिली ग्रेविल को कहती है कि अगर मान लो आज तुमने ये काम करने से मना कर दिया जिस वजह से फ्यूचर में यूएसएसआर अमेरिका और ब्रिटेन पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो ग्रेविल और उसका परिवार भी उसमें मारा जाएगा। ग्रेविल ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। जेम्स एमिली को कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि उसे ग्रेविल से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ग्रेविल एक आम आदमी है और वो बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद कर रहा है। एमिली जेम्स को समझाती है कि ग्रेविल को इमोशनली ब्लैकमेल करने से ही वो मानेगा, वो इस काम के लिए परफेक्ट आदमी है। वहीं ग्रेविल ओलेग से उस रात को मिलता है और उससे पूछता है कि अगर वो कभी केजीबी के हाथों पकड़ा गया ये काम करते हुए तो उसके साथ क्या होगा। इस पर ओलेग उसे बताता है कि ग्रेविल को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो कभी पकड़ा भी गया तो वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर करने वाला कुरियर बॉय था, जिस वजह से उसे ज़्यादा कोई सज़ा नहीं होगी बल्कि कुछ सालों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और उसके बाद किसी रशियन जासूस के बदले उसे ब्रिटेन से एक्सचेंज कर लिया जाएगा। ग्रेविल ओलेग से पूछता है कि अगर ओलेग पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होगा, जिस पर ओलेग बताता है कि उसे सबके सामने मार दिया जाएगा। वहाँ पर गद्दारों की यही सजा है। ओलेग को अपनी जान की बाजी लगाता देख ग्रेविल भी इस काम के लिए हाँ कर देता है, पर यहाँ एक और दिक्कत थी। ग्रेविल का पहले भी एक अफेयर रह चुका था जिस वजह से उसकी वाइफ शीला उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी और इस वजह से बार बार मॉस्को जाने पर उसे शक हो सकता था, जिस पर ओलेग उसे समझाता है कि उसे बिजनेस का बहाना बनाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एज ए ऑडियंस हम समझ पाते हैं कि एमिली, जेम्स और ओलेग ग्रेविल को जासूस बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे। साथ ही ओलेग ग्रेविल को बताता है कि केजीबी के लोग पूरे रशिया में हर जगह फैले हैं, इसलिए कोई भी काम की बात वो कभी भी पब्लिक प्लेस में ना करे, क्योंकि केजीबी ने अपने खुद के ऑफिसर्स पर भी जासूस लगा रखे हैं ताकि कोई भी कभी उसको बिट्रे ना करे। बाद ग्रेविल का मॉस्को जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ग्रेविल मॉस्को से जब भी अपने घर लौटता तो वो काफ़ी अजीब बिहेव करता, जिस वजह से ग्रेविल की वाइफ शीला को उस पर शक भी होने लगा था कि कहीं ग्रेविल का मॉस्को में किसी के साथ अफेयर तो नहीं है, पर ग्रेविल उसे हर बार बिजनेस का बहाना बनाकर बात टाल देता। ग्रेविल काफ़ी घबराया हुआ भी था क्योंकि उसके ऊपर दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाने की जिम्मेदारी थी और इसी वजह से ग्रेविल और उसकी वाइफ में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। आगे चलकर हम देखते हैं कि ग्रेविल मॉस्को के अंदर ओलेग की फैमिली से मिलता है, जहां पर ओलेग ग्रेविल को बताता है कि अगर किसी दिन सब कुछ ठीक रहा तो फिर वो अपनी फैमिली को लेकर अमेरिका के मोंटेना में शिफ्ट हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि लंदन में MI6 के हेडक्वार्टर में एक आदमी कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था और फिर वो ऑफिस से निकलकर तुरंत एक सुनसान गली में जाता है और एक आदमी को मिलकर कुछ बात बताता है। हम यहाँ एज एन ऑडियंस समझ पाते हैं कि MI6 के अंदर भी KGB के कुछ जासूस हैं जो कि उसे यहाँ की जासूसी करके सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। KGB अमेरिका के पिछले हिस्से में सीक्रेटली मिसाइल्स प्लांट कर रहा था ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो डायरेक्ट क्यूबा से हमला कर सके। ओलेग ये इन्फॉर्मेशन ग्रेविल को दे देता है। ग्रेविल इन्फॉर्मेशन लेकर अपने होटल के रूम में पहुंचता है जहां उसे टेबल पर रखी डिक्शनरी उल्टी पड़ी दिखती है। ग्रेविल समझ जाता है कि कोई तो था जो उसके रूम में आया और उसने तलाशी करी। इसका मतलब ग्रेविल अब KGB के शक के घेरे में था। सीन में हम देखते हैं कि एक बड़ा रशियन ऑफिसर ओलेग के ऑफिस आता है और उससे ग्रेविल के बारे में पूछताछ करने लगता है। ओलेग उस ऑफिसर को बताता है कि ग्रेविल बस एक बिजनेसमैन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, पर वो ऑफिसर जाने से पहले ओलेग को एक महंगी ब्रांडेड सिगरेट का पैकेट देके जाता है। वहीं हम देखते हैं कि ग्रेविल अब काफ़ी डर चुका था
कि केजीबी उस पर नज़र रखे हुए है, इसीलिए वो मॉस्को से सीधे ब्रिटिश एम्बेसी आता है और वहाँ से अगली फ्लाइट पकड़कर लंदन पहुँच जाता है। पहुँचकर ग्रेविल जेम्स और एमिली से मिलता है और उन्हें पूरी बात बताता है। साथ ही वो क्यूबा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी जेम्स को दे देता है। यहाँ पर जेम्स ग्रेविल को उसके काम के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि अब तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकते हो, क्योंकि सारी काम की इन्फॉर्मेशन मॉस्को से लंदन पहुँचा दी है। ग्रेविल ये सुनकर काफ़ी खुश था कि अब वो फाइनली अपनी फैमिली के साथ नॉर्मली रह पाएगा। वहीं मॉस्को में ओलेग अपने ऑफिस में एकदम से चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। ओलेग को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर उसे बताया जाता है कि ज़्यादा काम करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। वहीं अमेरिकन एजेंसी क्यूबा में होने वाले हमले के लिए पहले से ही तैयार थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी टीवी पर रशिया के चीफ केजीबी को साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर रशिया ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें नहीं हटाई तो फिर अमेरिका भी हमले से पीछे नहीं हटेगा। भी इस धमकी के बावजूद क्यूबा से मिसाइलें नहीं हटवाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलेग अपनी बाकी रशियन साथियों के साथ लंदन जाने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि ग्रेविल ने उसे आखिरी बार बिजनेस के लिए इनवाइट किया था। पर तभी केजीबी की पर्सनल सेक्रेटरी ओलेग के पास आती है और उससे बोलती है कि केजीबी ने यह ऑर्डर दिया है कि अभी आप लंदन नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी ज़रूरत मॉस्को में ज़्यादा है। ओलेग बिना किसी बहस किए उसकी बात मान लेता है, पर मन ही मन वो समझ जाता है कि अब वो भी केजीबी के शक के घेरे में था। ओलेग जल्दी से अपने घर पहुंचता है और अपनी टेबल के सीक्रेट ड्रॉअर को ओपन करता है, जहां पर उसके काफ़ी सारे सबूत पड़े थे, पर वहां पर सारी चीज़ें पहले जैसी ही थी। यह देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है, पर वो जानता था कि आज नहीं तो कल केजीबी उसे पकड़ ही लेगा, इसलिए वो कोड वर्ड में लिखा हुआ एक लेटर ग्रेविल को भेजता है। जब ग्रेविल को वो लेटर मिलता है तो वो लेटर एमिली और जेम्स को देने पहुंचता है। में लिखा था कि ग्रेविल MI6 की मदद से ओलेग को जल्दी से जल्दी रशिया से बाहर निकाले, क्योंकि यहाँ उसकी जान को खतरा था। जेम्स ओलेग की मदद के लिए साफ मना कर देता है। जेम्स बताता है कि ओलेग को बचाने के लिए अब काफ़ी देर हो चुकी है। मान भी लो अगर हम उसकी मदद करना भी चाहें तो ओलेग को प्लान कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो मॉस्को में है और हम यहाँ लंदन में। इस पर ग्रेविल ओलेग को बचाने के लिए आखिरी बार मॉस्को जाने के लिए रेडी हो जाता है। एमिली भी साथ में जाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि एमिली एक अमेरिकन डिप्लोमेट थी और डिप्लोमेट होने के कारण रशियंस ना तो उसे जेल में डाल सकते थे और ना ही उसे जान से मार सकते थे। जब ग्रेविल वापस मॉस्को जाने की बात अपनी वाइफ शीला को बताता है तो शीला गुस्से में उसे घर से निकाल देती है। इसके बाद ग्रेविल रशिया पहुंचता है और ओलेग को अपने होटल रूम में मिलने के लिए बुलाता है, जहां पर ओलेग पहले से पहुंचा हुआ था। ओलेग उसे इशारे से चुप रहने को कहता है, क्योंकि उस जगह पे जगह जगह माइक लगे हुए थे और केजीबी के लोग सारी बातें सुन सकते थे। इसीलिए ओलेग पहले एक रेडियो को फुल आवाज़ पर चलाता है, फिर वो दोनों कान में धीरे धीरे बातें करते हैं। वहीं एमिली रशिया में काम कर रहे अमेरिकन और ब्रिटिश जासूसों की मदद से ओलेग को निकालने का एक प्लान बनाती है। एमिली ग्रेविल को एक सिगरेट का पैकेट देती है जिसके अंदर उनका पूरा प्लान था, और वो प्लान ग्रेविल ओलेग को दे देता है। उसके बाद ग्रेविल और ओलेग एक आखिरी बार रशियन बैले डांस देखने जाते हैं, जहाँ पर ओलेग चुपचाप एक दूसरे कमरे में जाकर पूरा प्लान समझ लेता है। अगले दिन सुबह ओलेग ग्रेविल को उसकी फ्लाइट के लिए छोड़ने जाता है। वहीं एमिली जैसे ही एम्बेसी से बाहर निकलती है तो दो लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। एमिली उन्हें बताती है कि वो एक अमेरिकन डिप्लोमेट है जिसे वो लोग जेल में नहीं डाल सकते। इस पर वो रशियन ऑफिसर्स बताते हैं कि जासूसी के इल्ज़ाम की वजह से अब वो उन्हें वापस लंदन भेज रहे हैं। ग्रेविल प्लेन में जाकर बैठा हुआ होता है। फ्लाइट आज थोड़ी लेट होती है, इसलिए ग्रेविल को डर लग रहा होता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। वहीं ओलेग ग्रेविल को एयरपोर्ट से छोड़ने के बाद में सीधे अपने घर जाता है। घर का गेट खोलते ही वो चिल्लाता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना होगा। पर जब वो घर के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ओलेग के घर में पहले से ही काफ़ी सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। ओलेग को पता था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि वो गद्दार है। इस पर जो बड़ा रशियन ऑफिसर उससे मिलने आया था वो बताता है कि उन्हें उस पर पहले से ही शक था और इसीलिए वो उससे मिलने आया था, और उस दिन उसने उसे जहरीली सिगरेट्स दी थी जिन्हें पीकर वो बीमार हो गया। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तब उन्होंने उसके घर की तलाशी ली, जहां उन्हें टेबल के अंदर सीक्रेट ड्रॉअर मिला और उन्होंने वहां से सारे सबूत इकट्ठा किए। उसके बाद उन्होंने सब पहले जैसा करके वापस चले गए। ओलेग को तब इसलिए नहीं पकड़ा था क्योंकि ग्रेविल वापस लंदन लौट चुका था और वो उसे भी साथ में पकड़ना चाहते थे। पर अब ग्रेविल जब यहाँ मॉस्को में ही है तब वो दोनों को पकड़ सकते थे। सीन आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ग्रेविल को कुछ रशियन ऑफिसर्स फ्लाइट से उठा करके एक जगह ले जाते हैं। एमिली और ग्रेविल का पूरा प्लान फेल हो चुका था। एमिली को वापस डिपोर्ट कर दिया गया था लंदन। ग्रेविल और ओलेग को जेल में डाल दिया गया था। ग्रेविल को मॉस्को की एक जेल में रखा गया जहां उसे खूब टॉर्चर किया गया। ग्रेविल को बर्फीली ठंड में जमीन पर सोना पड़ता, खाने के नाम पर उबला हुआ पानी मिलता। वहीं एमिली और जेम्स लंदन में ग्रेविल के घर जाते हैं और ग्रेविल की वाइफ को सारी बात बताते हैं।
साथ ही उसे ये भी समझाते हैं कि वो मीडिया के सामने यही बताए कि ग्रेविल कोई जासूस नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था और रशियंस ने उसे झूठे केस में फंसाया है। उसकी वाइफ शीला को अब दुख हो रहा था कि उसने उसके पति पर फालतू में शक किया, जबकि ग्रेविल तो ये सब दुनिया के अंदर एक न्यूक्लियर वॉर रोकने के लिए कर रहा था। जेल में रहकर ग्रेविल की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। रशियन उससे सच निकलवाने के लिए अलग अलग तरीके से उसे टॉर्चर करते, पर ग्रेविल हर बार एक ही बात बोलता कि वो एक बिजनेसमैन है और कोई जासूस नहीं है। मॉस्को की जेल में 6 महीने रहने के बाद एक दिन ग्रेविल को पता चला कि केजीबी ने उसकी वाइफ को उससे मिलने की परमिशन दे दी है। अपनी वाइफ से मिलकर काफ़ी खुश था। उसकी वाइफ उसे बताती है कि केजीबी ने क्यूबा से मिसाइलें हटा ली है और साथ ही अमेरिका और रशिया के बीच में एक समझौता हो चुका है। साथ ही इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट से ये बात भी कर ली है कि वो एक रशियन कैदी के बदले तुम्हें आज़ाद कर देंगे। पर दिक्कत ये थी कि ये प्रोसेस होने में 1 से 2 साल लग सकता है और तब तक ग्रेविल को इस जेल में जिंदा रहना होगा। रशियन ऑफिसर्स ग्रेविल को 7 महीनों के बाद ओलेग से मिलवाते हैं। ग्रेविल ये देखकर खुश था कि उसका दोस्त अभी भी मरा नहीं था, पर तभी ओलेग ग्रेविल को बताता है कि उसने ग्रेविल के खिलाफ गवाही दे दी है। ग्रेविल ये जानकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो मॉस्को सिर्फ ओलेग को बचाने के लिए आया था, पर यहाँ पर ओलेग ने ही उसे धोखा दे दिया। ओलेग बताता है कि उसने अपने परिवार की सेफ्टी के लिए ऐसा किया है। इस घटना के लगभग 1 से 1.5 साल बाद ग्रेविल को केजीबी के लोग आज़ाद कर देते हैं और उसके बदले में अपना एक रशियन जासूस छुड़वा लेते हैं। ग्रेविल इन सब चीज़ों के होने के बाद इंग्लैंड में एक नेशनल हीरो बन चुका था। वहीं ओलेग को इसके बाद रशियन ऑफिसर्स एग्जीक्यूट कर देते हैं। के एंड में हमें असली ग्रेविल की एक वीडियो दिखाई जाती है और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के अंदर पूरी स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी और इस मूवी के अंदर बेनेडिक्ट कम्बरबैच और बाकी सभी एक्टर्स की एक्टिंग लाजवाब थी। मुझे यकीन है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब बटन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और कौन सी थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।